नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी अध्याय 3। चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। क्या है चैप्टर का नाम जी? भारत से हम क्या सीखें। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यानी भारत में हम लोग रह के क्या सीखे हैं, क्या जानकारी मिली है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत से हम क्या सीखे, ये चैप्टर का नाम है। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला? मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण विवश देश को माना है। तो बोला गया है ये जो है जापान को माना है, श्रीलंका को माना है, भारत को माना है, कनाडा को माना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि इस मैक्स मुलर ने परिपूर्ण विवश देश किसको माना है? भारत को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई क्वेश्चन छिप गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? बोला कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल यानी बच्चे में ही, बचपना में ही मैंने निपुण होकर मैंने उसी में एकदम घुल मिल गया और घुल मिल जाने के बाद कविता लिखने लगे थे। कौन सी भाषा में? संस्कृत है, लैटिन है, अंग्रेजी है, अमेरिकन है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, लैटिन भाषा में घुल मिलकर लिखने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया? यानी कि कौन सा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? लिपजिंग विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी लिपजिंग विश्वविद्यालय में ये संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। किस विश्वविद्यालय में? लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? यानी बोला मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? में होगा यहाँ पे, कौन सी भाषा में करवाया? अंग्रेजी में, उर्दू में, जर्मन में, फ्रेंच में। इसका जो आंसर हो जाएगा जर्मन में करवाया। किस भाषा में करवाया? जर्मन भाषा में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कंठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? अंग्रेजी में, उर्दू में, जापानी में, जर्मन में। तो इसका जो है मैंने किस भाषा में अनुवाद किया था कठ और केन को? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता को मूल स्रोत किसे माना? भौतिक ज्ञान को, पाश्चात्य ज्ञान, क्या बोल दिए भाई, पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, वैदिक तत्व ज्ञान को, विश्व इतिहास के ज्ञान को? तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी वैदिक तत्व ज्ञान को मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। क्या माना है? मूल स्रोत माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ या तुम नहीं होगा, तुच्छ होगा, तुच्छ समझकर वापस कर दिया। तुम नहीं, तुच्छ होगा। नाइट की उपाधि, जनरल की उपाधि, सर की उपाधि, किंग की उपाधि। तो ये जो आंसर हो जाएगा नाइट की उपाधि तुच्छ समझकर इसको वापस कर दिए थे। चलिए, भारत से हम क्या सीखे आलेख का हिंदी भाषा में रूपांतरण किसने किया? मैक्स मुलर ने, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने, रामविलास शर्मा ने, महात्मा गांधी ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भवानी शंकर
त्रिवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है? वो कौन सा देश है? वो भारत देश है। कौन सा देश है? भारत देश है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है। निर्वंश विद्या का शब्दार्थ क्या है? काव्य शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानव शास्त्र। बोला क्या निर्वंश जो शब्द है यह किस विद्या का शब्दार्थ है? यह मानव विद्या का शब्दार्थ है। किस विद्या का शब्दार्थ है? मानव विद्या यानी मानव शास्त्र का शब्दार्थ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा, प्राचीन हो या फिर प्राचीन प्राचीन क्या लिखा गया भाई? प्राचीन होगा, प्राचीन होगा, प्राचीन प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो बोला मैक्स मुलर ने सब विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? वो है संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? ये बोला गया है कि कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है। ये जो भाषा हो जाएगा तमिल होगा, तेलुगु होगा, मराठी होगा, कन्नड़ होगा। ये हो जाएगा तमिल। क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएगा। पुरानी स्लावेनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? मतलब पुरानी स्लावेनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? मूसा, मुस, मुस, माइस। इसका आंसर जो हो जाएगा माइस। क्या हो जाएगा? माइस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, देखिए ज्ञानतव्य नहीं, क्या चल गया भाई? 15 नंबर, 14 नंबर बढ़ गया लगता है। ज्ञानतव्य का क्या अर्थ है? जानने योग्य, मारने योग्य, देखने योग्य, क्रोध करने योग्य। ज्ञातव्य मतलब ज्ञातव्य का मतलब ज्ञान, माने ज्ञात होना। ज्ञात होना मतलब जानना, यानी इसका हो जाएगा जानने योग्य। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? मगही, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी। इसका जो आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कैसे स्वप्न प्रदर्शियों की आवश्यकता है? बोला कि भारत को जो है कैसे स्वप्रदर्शियों की आवश्यकता है। वो कैसा है? वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स जैसा, संत पाल जैसा, जनरल कनिंघम जैसा। इसका जो हो जाएगा संत पाल जैसा प्रदर्शियों की आवश्यकता भारत को है। देखिए मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? यह है माल विकाग्रमित्रम, अभिज्ञानम शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम। इसका जो आंसर हो जाएगा मेघदूत का क्या किया है? जर्मन भाषा में क्या किया है? अनुवाद किया है। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबसे अनुरोध है कि आप लोग सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? 1000, 2000, 3000, 4000। इसका जो आंसर हो जाएगा 1000 माने साल तक है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रांत का पर्याय है? अंत, सबसे बाद, पश्चिम, पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम। क्या हो जाएगा? पश्चिम। प्राच्य का अर्थ है? प्राच्य का अर्थ है पाश्चात्य, पूर्वी, बाद, आधुनिक। इसका जो आंसर हो जाएगा प्राचात्य, पश्चात होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका? पश्चात, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लेटो और कांट थे महान क्या थे? वीर थे, दार्शनिक थे, क्या थे? नाविक थे, सैनिक थे। तो ये क्या थे? प्लेटो और कांट क्या थे? महान एक क्या थे? महान एक दार्शनिक थे। कौन थे? महान एक दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत से इस राधा सीखें के रचना
कार कौन हैं? विवेकानंद, मैक्स मुलर, रविंद्रनाथ ठाकुर, दयानंद सरस्वती। इसका जो आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। इसको बता चुके हैं, मानव विज्ञान से होगा। किससे होगा? मानव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन, वॉरेन हेस्टिंग्स था फारस का राजा, भारत का गवर्नर जनरल, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक। ये क्या हो जाएंगे? इसका आंसर भारत का गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारिस क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है, एक देवता है, चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का है। जो दारिस नामक जो है, दारिस क्या है? एक प्राचीन कालीन सोने का सिक्का है। क्या है? एक प्राचीन कालीन सोने का सिक्का है, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। प्लूटो का संबंध किस देश से है? इटली से है, स्पेन से है, भारत से है, यूनान से है। इसका जो आंसर हो जाएगा यूनान से है। अगला क्वेश्चन, शाहनामा का रचना काल है 7वीं 8वीं सदी में, 10वीं 11वीं सदी में, चौथी 5वीं सदी में, 5वीं 6ठी सदी में। इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 10वीं 11वीं सदी में शाहनामा का रचना काल रचना हुआ है। मुंडा किस देश की जनजाति है? मंगोल, चीन, मुल्तान, भारत। ये जो मुंडा जो है भारत की जनजाति है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? एग्रिस में, आग्रिस में, एग्रिस नहीं, एग्निस है। एग्निस में, आग्निस में, इग्निस में, ओग्निस में। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इग्निस में। यानी कि आग को क्या बोलते हैं हम लोग नहीं बोलते, लेटिन भाषा में बोला जाता है इग्निस। क्या बोलता है? इग्निस बोलता है लेटिन भाषा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1957 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा राइट 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर के अनुसार सत्य भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा ग्रामीण भारत में। कहाँ हो जाएगा? ग्रामीण भारत में हो जाएगा। सत्य भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। देखिए, भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? ये बोला किसके लिए प्रयुक्त है? भारत के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए ये बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातत्वविद वैज्ञानिक। इसका जो आंसर हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन? हरकस। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? देखिए, इसका आंसर जो होगा, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। 6 सितंबर 1823 को, 6 अक्टूबर 1823 को, 6 नवंबर 1823 को, 6 दिसंबर 1823 को। इसका आंसर क्या जाएगा? 6 दिसंबर 1823 को राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? रत्ना पार्क नेपाल में, डेसाऊ जर्मनी में, वाशिंगटन अमेरिका में, दिल्ली भारत में। इसका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? डेसाऊ जर्मनी में। कहाँ हुआ मैक्स मुलर का जन्म? डेसाऊ जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? विलहेल्म मुलर, हेस्टिंग्स मुलर, जॉनसन मुलर, पीटर मुलर। इसका जो पिताजी थे इनका नाम था विलहेल्म मुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी सहजानंद ने, स्वामी वल्लभाचार्य ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद ने। इसका आंसर जो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जो है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
कालिदास रचित मेघदूतम का पधा अनुवाद किसने किया? बोला गया है कालिदास जो द्वारा लिखा गया जो मेघदूत है उसको पद में किसने अनुवाद किया? रविंद्रनाथ ठाकुर ने, स्वामी विठलनाथ ने, कालिदास ने, मैक्स मूलर ने। इसका आंसर हो जाएगा जी मैक्स मूलर। क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से एक भरा एक घड़ा मिला था? वॉरेन हेस्टिंग्स को, विल्हेल्म मूलर को, फ्रेडरिक मैक्स मूलर को, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसको मिला था? सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। ठीक है। कौन प्राचीनतम भाषा? हिंदी, संस्कृत, मराठी, संस्कृत, उर्दू। इसका जो आंसर हो जाएगा संस्कृत क्या है? प्राचीनतम भाषा है। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हो गई? मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? 16 अक्टूबर 1901 को, 20 अक्टूबर 1901 को, 24 अक्टूबर 1900 को, 28 अक्टूबर 1900 को। इसका जो आंसर राइट हो जाएगा 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया, देहांत हो गया। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ? बोला गया है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? अभी जस्ट बोले हैं डेसाऊ में हुआ। कहाँ हुआ था? डेसाऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किसकी भूमि है? पाश्चात्य की संस्कृति की, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, लैटिन संस्कृति की, सीरियाई संस्कृति की। देखिए कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो भारत की भूमि है वो कैसी है। ये यहाँ पे ब्राह्मण या वैदिक धर्म की बात की जाती है, इसलिए क्या है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की है। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? बोला गया है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? ग्रीक भाषा में किया था, लैटिन भाषा में किया था, हिंदी भाषा में किया था, जर्मन भाषा में किया था? किस भाषा में किया है? इसका आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? मैक्स मूलर ने दिया, गुणाकार मूल्य ने दिया, नलिन बिलोचन शर्मा ने दिया, अमरकांत ने दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 46 नंबर, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं लेकिन फिर से बता देते हैं। किस भाषा का अध्ययन किया? ग्रीक, हिंदी, जर्मनी, लैटिन। तो जर्मनी नहीं होना चाहिए, चलिए जर्मन भाषा का, यहाँ पे संस्कृत होना चाहिए। संस्कृत का किया है, चलिए नहीं जर्मनी होगा, जर्मनी भाषा का। ऑप्शन में ही संस्कृत नहीं है, जर्मनी भाषा होगा। ठीक है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य। इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, इसका जो राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा और साहित्य जो है इसका अधिक विशाल रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? बोला गया है विद्यार्थी जी कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से है, भूविज्ञान से, पुरातत्व से है, मनोविज्ञान से है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पुरातत्व से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में, श्रीनगर में। इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। इसका जो आंसर हो जाएगा बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार में। भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन हैं? विवेकानंद, मैक्स मूलर, रविंद्रनाथ ठाकुर, दयानंद सरस्वती। भारत से हम क्या सीखे, इनका लेखक कौन है? मैक्स मूलर जी हैं।
कौन है? मैक्स मूलर जी हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 51 के बाद 53, माफ़ कीजिएगा 52 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों के वेदांती किसे कहा है? मैक्स मूलर को कहा है। किससे कहा है? मैक्स मूलर को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने वर्ष, यहाँ हो जाएगा, कितने वर्ष की अवस्था में लिपिंग होगा, लिपजिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत की प्रारंभ किया, अध्ययन प्रारंभ किया। 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष। इसका जो आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। देखिए क्वेश्चन का आंसर गलत हो चुका था, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, दिखाते हैं आपको। ये देखिए 46वां क्वेश्चन, इसका हो जाएगा संस्कृत, क्या हो जाएगा? संस्कृत। हम बोले संस्कृत इसका आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं, संस्कृत का प्रारंभ किया था लिपजिंग विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, पारसियों के धर्म का नाम क्या है? यानी क्या नाम है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, जरथ्रस्ट धर्म। इसका जो आंसर हो जाएगा जरथ्रुष्ट होगा, जरथ्रुष्ट धर्म। क्या जाएगा इसका आंसर? जरथ्रुष्ट धर्म। पारसियों का जो धर्म का नाम है जरथ्रुष्ट धर्म है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने, अशोक ने, कनिष्क ने, अजातशत्रु ने। इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? यानी ईश्वर पेटलिकर ने, रूसो ने, मैक्स मूलर ने, सातकोड़ी होता ने। इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा मैक्स, यानी आंसर जो राइट होगा ये होगा मैक्स मूलर, यानी कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मूलर ने किया था। पहुँचाइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।